Hello friends, I am Ranjan, research scholar in IIT भुवनेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो देखिए, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें जेबी गुप्ता 8th एडिशन के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ व्हेन ए ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट हिज ब्रेन एक्ट एज। पूछ रहा है कि अगर ह्यूमन किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्रोच करता है तो उसका ब्रेन किस तरह का एक्ट करेगा। तो देखिए, क्या होती है कि जब कोई भी चीजें ह्यूमन क्या है आंखों से देखता है तो रेटिना के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है। उसके बाद ब्रेन सोचता है कि हमको किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना है या किस टाइप का कंट्रोल करना है, यानी ब्रेन किस टाइप का करता है, कंट्रोल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि बोल रहा है ब्रेन एक्ट एज कंट्रोलर। किसके तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह काम करता है कि कौन से कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम इज आर। तो देखिए, क्या होती है, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो कंट्रोल सिस्टम में जैसे सडन इनपुट, वेलोसिटी टाइप इनपुट, एक्सेलरेशन टाइप इनपुट, सडन फॉग। तो इसको देखिए क्या बोलते हैं कि सडन इनपुट को हम लोग स्टेप सिग्नल भी बोलते हैं, और वेलोसिटी टाइप को रैंप सिग्नल बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइप इनपुट को पैराबोलिक बोलते हैं, सडन फॉग को इम्पल्स बोलते हैं। तो जो ये तीन सिग्नल है ऊपर से, ये तीन सिग्नल जो है वो टाइम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और जो ये लास्ट वाला सिग्नल है, इम्पल्स वाला, ये रहता है स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मगर मोस्टली जो सिग्नल है, पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो स्टेप सिग्नल का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रोलर डिजाइनिंग करना हो तो स्टेप सिग्नल लेते हैं। वहाँ जिगलर निकोल्स मेथड उस पर कंपेयरिंग, या कहीं भी आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखिएगा वहाँ भी स्टेप सिग्नल लेकर उसके राइज टाइम, पीक टाइम, ये सब फाइंड करते हैं। यानी मोस्ट कॉमनली यूज कौन सिग्नल हो जाएगा, स्टेप सिग्नल, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग मिनिमम इंफॉर्मेशन। पूछ रहे हैं मिनिमम इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ देखिए एक वर्ड आया है ऑप्टिमाइजेशन में, मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्राइमरी एम होता है वो होता है कि मोस्ट सुटेबल डिजाइन वेरिएबल को डिटरमाइन करना है। तो जो ऐसे तो बहुत चीजें हमको चाहिए, मगर मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए क्या होती है कि सिस्टम स्टेट इक्वेशन चाहिए होती है। स्टेट इक्वेशन के बाद फिर क्या, आउटपुट भी मेरे को चाहिए, तो आउटपुट इक्वेशन होती है, कंट्रोल वेक्टर होता है, और 4 नंबर है वेरिएबल लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल, उस वेरिएबल उसको ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। यानी ऑप्शन आप देखिएगा तो कौन, ये मिनिमम है, मैक्सिमम के लिए तो बहुत चीजें हमको क्या चीजें कंट्रोल करनी है, क्या ऑप्टिमाइज करना है, उस पर डिपेंड करती है, मगर मिनिमम ये चार चीजें आपको चाहिए ही। यानी यहाँ पे वो देखिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअल इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज। बोल रहे हैं कि एक्चुअल इनपुट सिग्नल हम लोग क्या अप्लाई करते हैं क्लोज लूप में। तो देखिए क्या होती है कि ये कंट्रोल सिस्टम है क्लोज लूप। तो यहाँ देखिएगा आपको, तो ये इनपुट है या आउटपुट है, ये प्लांट है, फीडबैक है। तो यहाँ होती क्या है कि जो भी आर एफ माइनस एच एस जा रहा है तो एरर मिल रहा है। तो एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल। एरर सिग्नल भी बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल। तो देखिए, एक्चुएटिंग सिग्नल डायरेक्ट हम लोग प्लांट में अप्लाई कर रहे हैं। प्लांट में जीएफ जो भी रहता है, जीएफ का मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी होगा। तो पूछ रहा है एक्चुअल इनपुट अप्लाई टू द सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज लूप। क्लोज लूप में एक्चुअल इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं,
ये अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्चुएटिंग सिग्नल। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड। बोल रहा है ट्रांजिएंट पीरियड में। देखिए क्या है कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर जो भी टीएस तक है इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड। और इधर जो सेटल होने लगती है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। तो पूछ रहा है ट्रांजिएंट पीरियड, पीरियड में एरर नहीं कि स्टेडी स्टेट में। तो ट्रांजिएंट पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखिएगा मैक्सिमम एरर कहाँ आ रही है, ये वाले आ रहे हैं मैक्सिमम एरर। एमपी को ही बोलते हैं हम लोग पीक ओवरशूट। इसमें भी ट्रांजिएंट में और भी बहुत चीजें रहती है, जैसे टीएफ का मतलब सेटलिंग टाइम है, टीपी का मतलब पीक टाइम है, टीआर का मतलब राइज टाइम है, टीडी का मतलब डिले टाइम है। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम जहां हम देखेंगे वहां पे ये बताएंगे कि क्या इसका मतलब होता है। मगर अभी देखिए केवल कि मैक्सिमम एरर क्या होती है, पीक ओवरशूट होती है ट्रांजिएंट पीरियड में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन इज यूजफुल फॉर स्टडियो। देखिए ट्रांसफर फंक्शन होती क्या है, तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं कि द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म द इनपुट रिस्पॉन्स। क्या होता है? रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट का, व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशन एज्यूम टू बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल कंडीशन एज्यूम टू बी जीरो, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अगर पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन यूजफुल फॉर स्टडी हो, तो आप देखिएगा कि अगर नेटवर्क जानते हैं, नेटवर्क थ्योरी, तो वहाँ क्या करते हैं कि ट्रांजिएंट के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग लैपलास का यूज करते हैं, जो भी स्विचिंग वाला रहता है। तो हम लोग क्या है ट्रांजिएंट बिहेवियर को तो स्टडी करते ही हैं, मगर ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं भी रहा उसको भी हम यूज करते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज टू स्टडी द ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर एंड एज वेल एज स्टेडी स्टेट बिहेवियर, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर सेकंड में पूछ रहे थे ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो ये क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। जो भी इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल देंगे किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, तो वही हो जाता है ट्रांसफॉर्म फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पूछ रहा है गुड कंट्रोल सिस्टम के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए गुड कंट्रोल सिस्टम में क्या होती है कि मेरा आउटपुट इनसेंसिटिव होना चाहिए, आउटपुट मेरा वेरी नहीं करना चाहिए। अब आउटपुट ही वेरी करने लगेगा तो फिर तो खराब हो जाएगा, इनसेंसिटिव होना चाहिए। बट ये क्या है कि जो भी इनपुट कमांड है वो अगर सेंसिटिव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट पुट क्या है, इनसेंसिटिव होना चाहिए पैरामीटर वेरिएशन से। और इनपुट सॉरी यानी यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन हो रहा है। लिख रहा है सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन, गलत हो जाएगा क्योंकि पैरामीटर वेरिएशन से इनसेंसिटिव होना चाहिए। इनसेंसिटिव टू इनपुट कमांड, इनसेंसिटिव नहीं सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी ये भी गलत हो जाएगा। बोल रहा है नाइदर सेंसिटिव टू पैरामीटर और नॉट सेंसिटिव टू कमांड, नहीं एक क्या आउटपुट इनसेंसिटिव होना चाहिए और इनपुट सेंसिटिव होना चाहिए, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 में देखिए इन ए कंट्रोल सिस्टम द स्टेट वेरिएबल कैन बी ऑलवेज बी मेजरेबल। देखिए क्या होता है कि ये सारे चीज मेजर करने के लिए जो भी होती है वो ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी। ये देखिए इसको बोलते हैं क्यूओ, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखिएगा स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ते हैं वहां पे कि सारे जो भी वहां पे मैट्रिक्स बने रहते हैं स्टेट स्पेस के, उसमें सारे वैल्यू का इक्वल टू नॉट जीरो नहीं आता, किसी में जीरो भी आ जाता है। बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है, यानी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है ऑलवेज मेजरेबल, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी कि आउटपुट वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ
स्टेट वेरिएबल। बोल रहा है आउटपुट वेरिएबल को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल के टर्म में, मगर करते हैं। देखिए आउटपुट जो भी रहता है वाई, उसको क्या लिखते हैं, फी एक्स प्लस डी यू, ये लिखते हैं। जैसे एक्स नॉट इक्वल टू होता है एक्स प्लस यू, इसी को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट को तो हम लोग कर सकते हैं, टेबल कैन नॉट डिफाइन, यानी ये भी गलत हो गया। आउटपुट वेरिएबल दैट कैन बी मेजरेबल, अभी हम बोले कि आउटपुट वेरिएबल को हम लोग मेजर हमेशा नहीं कर सकते हैं। डी नंबर है स्टेट वेरिएबल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हाँ ये डिपेंडेंट होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर में बोल रहा है इन कंट्रोल सिस्टम एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज, देखिए क्या होती है कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम में बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं, बैंडविड्थ हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज करती है। अब जैसे जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ऑसिलेशन जो भी है इसमें, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है उसमें ऑसिलेशन आ रही थी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑसिलेशन डिक्रीज होने से क्या होता है कि सिस्टम फास्ट बन जाता है, फास्टर हो जाता है। तो सिस्टम क्या फास्ट हो गया तो राइज टाइम होती है, जो पहले लेट पहुंचता था ये जल्दी पहुंच जाएगा, यानी राइज टाइम भी मेरा रिड्यूस कर जाएगी। पहले अगर 5 सेकंड पर पहुंचता था, अब 4 सेकंड पर ही पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जैसे जैसे बैंडविड्थ बोल रहा है कि हम लोग एक्सेसिव नहीं बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन में, एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड। तो क्या होती है कि बैंडविड्थ जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, नॉइज भी बढ़ता जाता है। नॉइज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होती है। तो ज्यादा अगर बैंडविड्थ बढ़ा देंगे तो नॉइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिमिटेड रहती है कि कितना बैंडविड्थ हम बढ़ा सकते हैं कि नॉइज भी मेरा मेंटेन रहे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े। तो क्या होता है, नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 11 नंबर में बोला है द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच इज एप्लीकेबल टू, ट्रांसफर फंक्शन किसमें एप्लीकेबल होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि एलटीआई सिस्टम के लिए होता है। हम लोग जानते हैं एल टी आई, एल मतलब होता है लीनियर और टी मतलब टाइम, आई मतलब इनवेरिएंट। तो किसके लिए होता है, जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच होती है वो एलटीआई सिस्टम के लिए हम लोग बोलते हैं। एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए होती है। 12 नंबर है एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज, पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो किस टाइप का सिस्टम है। तो पहले समझते हैं कि इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लोज लूप है या ओपन लूप है। तो देखिए होती क्या है कि कोई मान लीजिए मेरे पास रेफरेंस सिग्नल है, यानी इनपुट, इनपुट कोई दे रहे हैं और कोई कंट्रोलर है उसमें हम इनपुट दिए, कंट्रोलर में इनपुट दे दिए, कंट्रोलर को सेट कर दिया कि मेरे को क्या क्या करना है, और कंट्रोलर का प्रोसेस करके मेरे को आउटपुट दे दिया। मगर इसमें क्या है कि अभी फीडबैक तो दिए नहीं है कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये है कंट्रोलर हम सेट कर दिए कि हाँ ऐसा करना है तो ऐसा कर दे रहा है। तो वॉशिंग मशीन में भी इसी टाइप का होता है। होती क्या है वॉशिंग मशीन में कि इस टाइप के सिस्टम में क्या रहता है कि आउटपुट क्या रहता है, देखिए कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट से कोई इसका लेना देना नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ब्रेड टोस्टर हो गया, इसमें क्या है कोई सेंसर नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है, कोई सेंसर फीडबैक नहीं है, तो ओपन लूप में हम लोग लेते हैं। अब इसका देखिए ट्रैफिक सिग्नल में क्या बताते हैं हम लोग, क्या होता है कि ट्रैफिक सिग्नल है, मान लीजिए 3 लाइट है। अब इसको हम बोल दिए कि 30 सेकेंड पे आपको चेंज होना है कि ट्रैफिक इधर काउंट करना है उधर काउंट करना है। अब ऐसा नहीं कि ट्रैफिक मान लीजिए मेरा बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हो गया उस टाइम तो ऐसा होगा कि जो भी गाड़ी आ रही है उसको तुरंत पार करा दे, मगर ऐसा नहीं होता है इसमें। अगर एक बार हम मान लीजिए मॉर्निंग में दे दिए कि 30 सेकेंड तक ही ये स्टॉप करेगा और फिर उसके बाद चालू होगा, तो ये हमेशा ऐसा ट्रैफिक कितना भी रहे, कितना कम रहे, ज्यादा रहे, उससे नहीं मतलब है, ये 30 सेकेंड तक ही अपना
करेगा। तो इसमें क्या होती है कि इसमें कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है कि इसमें सेंसर लगा हुआ है कि आपको देख ले कि ट्रैफिक अभी बहुत जाम हो गया, तो इसको टाइम को बढ़ा दे, ट्रैफिक एकदम कम है, इसको टाइम को घटा दे कि जो भी गाड़ी है डायरेक्ट पार कर जाए। अब देखिए कोई भी ट्रैफिक नहीं है, अगर सिग्नल लगे तो भी आपको वेट करना ही पड़ता है। तो इसमें क्या रहती है, उसी तरह वॉशिंग मशीन में भी होता है। देखिए क्या होता है कि वेट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किसका होता है? ओपन लूप का होता है। हम बताएँ कि सेंसर नहीं होती है, इसलिए ऑपरेटिंग मैनुअल करते हैं हम लोग कि ऑपरेटिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं इसमें सेट कर देते हैं। तो मशीन स्टॉप ऑपरेटिंग आफ्टर सेट टाइम। देखिए मशीन स्टॉप ऑपरेटिंग आफ्टर सेट टाइम, अगर आप 10 मिनट का कर दिए तो 10 मिनट बाद आपका बंद हो जाएगा। इवन द डिजायर क्लीननेस ऑफ क्लॉथ इज नॉट ऑप्टेंड। मतलब क्या है कि मेरे को हम सेट करके कर देंगे कि 15 मिनट में मेरे क्या है वॉशिंग मशीन बंद होने जाना चाहिए। सेट करके चल गए हैं सारे चीज करके, तो बंद हो जाएगा। इसको नहीं फर्क पड़ता है कि आपका जो भी क्लॉथ है वो क्लीन हुआ या नहीं हुआ। मगर यही सेंसर लगा रहता तो वो चेक करता क्लीन हुआ है कि नहीं, तब तक प्रोसेस करता। मगर यहाँ क्या होती है वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं होता। जितनी टाइम आप दे दिए उतने टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे क्लीन नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से हम लोग क्लीन करते हैं। तो क्या है, ये ओपन लूप का एक एग्जांपल है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसा है? ओपन लूप का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। 13 नंबर है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम। तो देखिए क्या होती है यहाँ पे कि ऐसे मेनली डैम्पिंग सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या आता है, जिसमें डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर हो। मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर देखे होंगे एनालॉग वाले, या एमीटर देखे होंगे, वाट मीटर देखे होंगे। इस सब में एनालॉग वाले डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर लगा हुआ रहता है। तो इसमें होती क्या है कि पूछ रहा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम। तो डैम्पिंग सिस्टम से होती है, डिसाइड करते हैं कैसे वो समझते हैं। ऑप्शन डी होगा, मगर समझते हैं कि कैसे होती है। मान लीजिए क्या है कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपको मेजर करना है यहाँ। मान लीजिए 5 एम्पियर है, एमीटर है, तो यहाँ 0 है, इधर मान लीजिए 10 एम्पियर का है। तो क्या होती है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो हमेशा 0 से चालू होती है। मतलब ये है, यहाँ से ये बढ़ेगी, इस साइड में बढ़ेगी। अब क्या है कि इसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो बढ़ते-बढ़ते इधर तक आ जाएगी। तो क्या करते हैं, ये क्या है, जब इधर से बढ़ रही है इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ लिखा हुआ है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज फॉर डिफ्लेक्शन, ये इधर से चालू की। अब इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में एक टॉर्क लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब तो ये क्या है, इधर से जा रही थी, इधर से जा रही थी, मेरे को यहाँ आकर रोक दी यहाँ। मगर ये क्या है कि ये ऑक्सीलेट करते रहेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते रहेगा। तो एक्चुअल में आपको एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 5 हो रहा है कि 5.1 है कि 5.2 है। तो क्या है, इसको क्या है डैम्प करता रह रहा है। तो इसको ऑसिलेशन को जो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क का अप्लाई करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क का अप्लाई करते हैं कि जो भी ऑसिलेशन है वो हट जाए। और तो इसमें है कि क्या हो गया, यहाँ पर पूछ रहा था इंडिकेटिंग विच इज डिसाइडेड फ्लोइंग तो डैम्पिंग सिस्टम आपको आ गया। अब क्या है कि बहुत तरह के डैम्पिंग भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किस टाइप का डैम्पिंग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मेजरमेंट का बात है। तो जैसे होती है डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। अब ईडी करंट डैम्पिंग बहुत फेमस है, इसको यूज करते हैं हम लोग पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसमें कौन सा यूज करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
14 नंबर है विथ फीडबैक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। फीडबैक करने से ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, क्विकली डीके हो जाता है फीडबैक लगाने से। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 नंबर है डायनेमिक सिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय चेंज ऑफ स्टेट विथ। तो देखिए डायनेमिक अगर सिग्नल सिस्टम में पढ़िएगा या कंट्रोल सिस्टम में भी स्टेट सिस्टम जैसे स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। तो डायनेमिक सिस्टम क्या है कि वो टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे स्टैटिक सिस्टम ओनली प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। मगर डायनेमिक क्या होता है कि वो फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड भी कर सकता है। तो यहाँ टाइम डिसाइड करता है, चेंज ऑफ स्टेट क्या डिसाइड करता है, टाइम। टाइम प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, तो क्या डिसाइड करता है, टाइम डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके भी बहुत जल्द ही आपको यहाँ पे फ्रीज दिखेगा।